हेलो एंड वेलकम टू फोकस 360। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मेरा नाम कौशल है, मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th का बायोलॉजी का डिस्कशन कर रहा हूं। तो आइए साथ साथ सीखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन में जो है ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे, मेन चीज हम लोगों को सीखने के लिए आज है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि हम लोगों का जो ब्लड होता है वो डेली जो है कम से कम 1 लाख किलोमीटर के करीब जो है डिस्टेंस कवर करता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, क्योंकि ब्लड तो रोड पे ट्रेवल कर नहीं सकता है, क्योंकि रोड पे ब्लड करेगा ट्रेवल तो फिर कोरोना के बाद नया कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में एक ब्लड वेसल्स पाया जाता है। ठीक, और ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड फ्लो करता है। अब ये जो ब्लड फ्लो करता है तो अप्रॉक्स जो है 1 लाख किलोमीटर के करीब ब्लड फ्लो कर जाता है इस ब्लड वेसल्स में। तो देखिए यही जो है ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। और अब आगे देखिए दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और इसका कंपोनेंट। तो ह्यूमन बींग में जो होता है बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके रिस्पिरेशन में जो हेल्प करते थे वो एक रिस्पिरेटरी सिस्टम बनाते थे। उसी तरह सर्कुलेशन में जो है बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जो इससे एसोसिएट हैं वो मिलकर बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जो इसे सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरा एक सिस्टम फॉर्म कर देता है। तो उसमें आ जाता है हार्ट, आ जाता है लंग्स, आ जाता है और ब्लड वेसल्स आ जाता है, कैपिलरीज आ जाता है और ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन्स है। ठीक है, जो कि अगर साधारणतः अगर हम एक नॉर्मल ऊंचाई पे नापें तो हार्ट इतना जोर से प्रेस करता है, इतना जोर से पंप करता है कि अगर नॉर्मल हाइट में हम लोग नापे तो 9 मीटर के हाइट तक ब्लड पंप कर सकता है। ठीक है, जो कि कभी भी रुकता नहीं है, बिना रुके बिना थके काम करता है। मोदी जी का कहावत है ना, बिना रुके बिना थके काम करना है, बिल्कुल वैसे ही हार्ट भी काम करता है। ठीक है, तो बिना रुके बिना थके हम लोग भी आगे सीखते हैं। तो देखिए ये जो है कभी स्टॉप नहीं होता है। अगर वो स्टॉप, हार्ट पंप करना ब्लड को स्टॉप कर दिया तो हम लोग भी स्टॉप हो जाएंगे, हम लोग का लाइफ भी वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ट का पंप करना भी बहुत जरूरी है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन हो हमारे शरीर में, हर एक सेल तक जो है ऑक्सीजन पहुंचे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचे और हर एक प्रोसेस सही से हो हमारे शरीर में। ठीक है, तो हार्ट बीट जो होता है वो कंटिन्यूअसली करता है जिससे कि ब्लड जो है हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक जा पाए। अब देखिए ब्लड जो है कैसे कैसे ट्रेवल करता है। ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ब्लड वेसल्स जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ तक कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसे भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इट इज अमेजिंग टू सी how transportation in human being is carried out by the circulatory system with the heart and the vast network of blood vessels। तो देखिए ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इसका काम बहुत गजब का होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे देख तो नहीं सकते हैं, खुद से तो नहीं देखेंगे ना शरीर में कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन पढ़ जरूर सकते हैं। इसीलिए हमेशा पढ़ा कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो अब देखिए ये जो होता है ब्लड वेसल्स जो होता है, इसमें हर एक चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड हो रहा है, हार्मोन्स हो रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट भी हो रहा है। अब ये जो है हार्ट किस तरह पंप कर रहा है, हार्ट के पंप करने से जो है ब्लड हर एक पूरे शरीर तक पहुंच रहा है, शरीर के हर एक सेल तक पहुंच रहा है। ये जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये बहुत गजब का है, जो कि भगवान का खुद का बनाया हुआ है, सब नेचुरल है। ह्यूमन अभी तक ट्राई ही करेंगे, रोबोट हम लोग बना लिए, लेकिन जिस तरह हम लोग काम कर पाते हैं, जिस तरह हम लोग सोच पाते हैं, जिस तरह हम लोग के शरीर में हर एक चीज नेचुरली होता है, वैसा रोबोट वगैरह में नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जा रहा है, लेकिन उसमें भी ह्यूमन ही अपना बुद्धिमत्ता भर रहा है, उससे सीखने की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है जिससे कि आर्टिफिशियली मशीन भी खुद से सोच सके।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या हार्ट है, ये हमारा हार्ट हो गया, ह्यूमन हार्ट। मैंने बताया था कि क्लास 10 तक जो बच्चे पढ़ते हैं दिल ऐसा होता है, ऐसा दिल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा दिल देखकर तो दिल भी शर्मा जाए। अब देखिए हार्ट जो होता है ऐसा होता है। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन में मदद हो। हार्ट बीट क्या होता है, साउंड ऑफ जो हार्ट होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, उसे हार्ट जो है साउंड क्रिएट करता है जिसे कि हार्ट बीट कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये है ब्लड, ठीक है, ये एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, लिक्विड होता है ये, ठीक है, जिसमें कि लिक्विड, हाँ लिक्विड ही कहा जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी पतला लिक्विड नहीं होता है। उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह बहुत कुछ पाया जाता है, तो थोड़ा फ्लूइड मोटा होता है, ठीक है। ये जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को अपने में समाये रखता है। फिर देखिए ब्लड वेसल्स, ये जो है ये ब्लड वेसल्स है। ये शरीर में भी देखिए ये जो राइट साइड हुआ हार्ट का, फिर लेफ्ट साइड, छोड़िए आगे बताता हूँ मैं। अब देखिए ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि ब्लड को कैरी करता है। एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जो कि सर्कुलेशन में मदद करता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें। ये 3 तरह का पाया जाता है, ठीक है। एक आर्टरीज होता है, वेन्स होता है और कैपिलरीज होता है, ठीक है। अब पल्स क्या होता है, देखिए जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड जब पंप होता है तो हमारा जो यहाँ नस पाया जाता है जो ग्रीन ग्रीन दिखता है, ठीक है, तो वो होता है आर्टरीज, ठीक है। तो उसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो जिस प्रेशर के साथ वो आ रहा है, तो जो हमारा धड़कन है जिस प्रेशर से पंप कर रहा है हार्ट, ठीक है, तो उस प्रेशर से इसमें आ रहा है और जा रहा है, तो इसमें भी कुछ धड़कनें होती है, ठीक है, उसे ही कहते हैं पल्स। जैसे कि बीपी जो नापा जाता है उसमें वही नापा जाता है ब्लड प्रेशर में, पल्स रेट वगैरह क्या है नहीं है, कितना बाई कितना होता है, सिस्टोलिटिक और डायस्टोलिटिक होता है, ठीक है। अब देखिए जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है स्वेट, ठीक है, उसमें वाटर पाया जाता है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी कुछ कुछ, ठीक है। तो अब देखिए वाटर जो है वो 95% पाया जाता है। इसके बाद उसमें अपना कुछ कुछ केराटिन, अमोनिया, यूरिक एसिड और कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो अब 5% में बाकी हर एक चीज आ जाता है और 95% वाटर ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा किडनी है जिसे बेच कर आप आईफोन ले सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ, बेच मत देना। तो अब इसका काम क्या होता है, ये जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे निकालता है यूरिन के थ्रू या फिर स्वेट वगैरह के थ्रू, ठीक, पसीना जो हमें आता है, जैसे आप देख रहे होंगे मुझे थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है, वो अभी किडनी का जो है फंक्शन हो रहा है, वो किडनी के फंक्शन से ही जो है वेस्ट प्रोडक्ट वो ब्लड से अलग करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है किडनी अगर किसी का खराब हो जाता है तो उसे रखा जाता है डायलिसिस पे, ठीक है। ये एक मेरा उतना ड्राइंग अच्छा नहीं है, से मैं मान लो ये डायलिसिस मशीन है, ठीक है, तो डायलिसिस पे रखा जाता है। तो डायलिसिस पे लेकिन हर हमेशा तो रखा नहीं जा सकता, वो कुछ दिन के लिए रखा जाता है जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाए, ठीक है। और दोनों किडनी अगर किसी का खराब हो गया या फंक्शन सही से नहीं कर रहा है तो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा सही से। ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है अगर शरीर से, तो ब्लड में गंदगी रहेगा या वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा जो कि शरीर के हर एक पार्ट तक जाएगा, सेल तक जाएगा, जिससे सेल खराब होगा। और कुछ भी चीज अगर स्मॉलर यूनिट में, सबसे जो उसका इकाई है, ठीक है, सेल को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। तो अगर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही खराब हो जा रहा है तो लाइफ भी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू कैसे फूड और वाटर पास होता है, और ट्रांसपीरेशन में कैसे जो वेस्ट, मतलब अगर वाटर की एबंडेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है, तो उससे जो है लीफ के स्टोमाटा के थ्रू जो है वो वाटर वेपर के रूप में छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता है। अब देखिए ब्लड, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक फ्लूइड फॉर्म में रहता है, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। ये मेनली जो है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का कंपोज होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है और ब्लड सेल्स क्या है। प्लाज्मा का जान लीजिए, वाटरी सब्सटेंस फाउंड इन द ब्लड,
ब्लड में जो पानी की तरलता पाई जाती है जिसके कारण ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है वो प्लाज्मा है। ठीक, और ब्लड सेल्स क्या होता है? ब्लड सेल्स 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब देखिए WBC का काम, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि WBC का जो काम होता है वो कोई भी वायरस आ गया या कोई डिजीज वगैरह आ गया उससे लड़ने में मदद करता है। ठीक है, वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। और RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स से हम लोग जो जान रहे हैं तो हम लोग को लग रहा होगा कि रेड ब्लड सेल्स के कारण ही ब्लड रेड पाया जाता है, तो बिल्कुल सही लग रहा है। RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन और आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों के कारण जो होता है ब्लड रेड हम लोगों को लगता है। ठीक है, और WBC का बता ही दिया मैंने, ये डिजीज से फाइटिंग करने में मदद करता है, या कोई फॉरेन मतलब कि बाहर का कोई भी, जैसे कोरोना वायरस वगैरह आएगा शरीर में, तो सबसे पहले क्या होता है? WBC ही उसे पहचानने की कोशिश करता है, जिसे कि अगर पहचानने में फेल्योर हो जाता है, एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है, तो कोरोना से हम लोगों का शरीर अफेक्टेड होता है और हम लोगों को प्रॉब्लम वगैरह होने लगती है। और अगर ये पहचान गया तो उससे लड़ने के लिए जो है, फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, उससे लड़ता है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बुखार आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, और प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर आपका कहीं भी हाथ वगैरह कट जाता है या कहीं भी हल्का कट जाता है तो ऑटोमेटिक फिर देखिएगा वो धीरे 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 थोड़ी देर बाद क्लाउड कर जाता है, जम जाता है। तो वो जमता जो है वो प्लेटलेट्स के मदद से ही जमता है। प्लेटलेट्स ही उसका वजह है जिसके कारण ब्लड क्लाउड करता है। ठीक है, और ल्यूकेमिया जो होता है, जो ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जो है ब्लड में बंद हो जाता है, जिसके कारण ब्लड कैंसर होता है। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो कहीं भी कटने के बाद जो है ब्लड वगैरह बंद नहीं होता है जल्दी। ठीक है, जिसके कारण जो है प्लेटलेट चढ़ाया जाता है, या हर 6 महीना 3 महीना पे ब्लड चेंज वगैरह का प्रोसेस वगैरह होता है। अब देखिए, ये हमारा लंग्स हो गया। रिस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो अब ये देखिए, ये हार्ट है। हार्ट से जो है ये आ रहा है, सॉरी ये लंग्स है, लंग्स से आ रहा है ये हार्ट में ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी वेन के द्वारा आ रहा है हार्ट में। फिर हार्ट से जो है ये पूरे बॉडी में, यहाँ देखिए एक चीज नोट करने का क्या है कि लंग से जो हार्ट तक ऑक्सीडाइज ब्लड आता है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये ऑक्सीडाइज ब्लड है, और ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये डीऑक्सीडाइज ब्लड है। ठीक है, तो हार्ट तक जो आता है लंग से, वो वेन के थ्रू ऑक्सीडाइज ब्लड कैरी करता है। यहाँ वेन ऑक्सीडाइज ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन हार्ट से जब पूरे शरीर में फ्लो होगा तो वहाँ आर्टरी जो है पूरे ब्लड को जो है, पूरे ऑक्सीडाइज ब्लड को पूरे शरीर तक ले जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, लंग्स से जो हार्ट का यहाँ लेफ्ट आरटीएम तक लेके आ रहा है, ठीक है, ब्लड, उसे कहते हैं कौन सा? पल्मोनरी वेन। और फिर देखिए, हार्ट को जनरली हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। ये हो गया लेफ्ट हार्ट, ये हो गया राइट हार्ट। अब लेफ्ट हार्ट जो है 2 भाग में है, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए, पल्मोनरी वेन्स जो है लंग्स से ऑक्सीडाइज्ड ब्लड, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल किए तो वहाँ एल्वियोली में मैंने बताया था एयर सेक जो है वो ब्लड के साथ मिल जाता है। ऑक्सीजन यहाँ ब्लड, लंग्स जो है, लंग्स में यहाँ पे एल्वियोली जो होता है वो ऑक्सीजन देता है ब्लड को। ब्लड जो है ऑक्सीजन मिला के खुद में लेके चले आता है हार्ट के लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम से वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है अरोटा, जो कि मेन आर्टरी होता है, जो कि ऑक्सीडाइज्ड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो अरोटा जो है वो पूरे शरीर तक, पूरे सर्कुलेशन में जो होता है, अरोटा ही मेन वेन होता है। ठीक है, सॉरी मेन आर्टरी होता है, जो कि ऑक्सीडाइज ब्लड को कैरी करता है। फिर हर एक सेल तक पहुंचा, फिर ऑक्सीजन वहां बर्न हुआ ऑक्सीजन की मदद से। फिर जो है कैपिलरीज जो होता है ये वगैरह जो है छोटा छोटा, ये सब कैपिलरीज है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ वेना कावा जो होता है, ये मेन वेन है शरीर का, जो पूरे शरीर का डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड जो है वो लेके चले आता है हार्ट के राइट आर्टियम तक। फिर राइट आर्टियम से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल तक, और राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे आपको काम पड़ता है, जैसे यहाँ जो है ऑक्सीडाइज्ड ब्लड वेन कैरी कर रहा था, वैसे ही हार्ट से जो है
डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड आर्टरी कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये फिर दे दिया लंग्स को। फिर यहाँ से ब्लड से जो है जो एल्वियोली था वो डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और फिर हम उसे एक्सहेल कर दिए। ये था पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये जो मैंने अभी सिखाया उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब उसी का पूरा डिटेल्स जो है यहाँ रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपना फोटो गायब कर ले रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये हार्ट का जो है एक जूम करके लाया हूं मैं, जिससे कि अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। देखिए होता क्या है ना कि ऑक्सीडाइज्ड ब्लड और डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड, आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये सब आपस में मिल भी तो सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, एक सेप्टम कहा जाता है जो कि हार्ट को सेपरेट करने के लिए एक मसल्स पाया जाता है। ठीक है, मस्कुलर वाल होता है, उसे सेप्टम कहते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज्ड ब्लड और डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड हर एक चीज को सेपरेट करके रखता है। लेफ्ट आर्टियम यहाँ हो गया, फिर लेफ्ट आर्टियम से धीरे धीरे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो है फिर यहाँ पे आपको हो गया राइट आर्टियम और यहाँ राइट वेंट्रिकल। तो देखिए होता क्या है, आपको लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया ब्लड, इसके बाद राइट वेंट्रिकल्स जो यहाँ अरोटा के थ्रू पास होता है ब्लड, वो इस यहाँ जो रास्ता देख रहे हैं, ये जो एरो का साइन है, ठीक, इसके थ्रू होता है। ठीक है, और एंट्री इसके थ्रू होता है। फिर यहाँ जैसे वापस ब्लड आ रहा है तो एंट्री इसके थ्रू हो रहा है, तो एंट्री हो रहा है तो फिर यहाँ से आ रहा है राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, और राइट आर्ट्रियम में आने के बाद फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से वापस जा रहा है लंग्स में। ठीक है, और ये जो रास्ता यहाँ से जाने का, फिर ये देखिए इधर से बाहर जा रहा है, इधर से बाहर जा रहा है, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये एरो देख रहे हैं ना, और ये एरो इधर से बाहर जा रहा है। तो इसी कारण जो है ब्लड मिक्स नहीं होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। अब आगे देखिए, बस वही चीज है जो मैंने बताया, उसी का रिटन फॉर्म। मैं अपना वीडियो हटा ले रहा हूँ, पिक हटा ले रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट मिल जाएगा। तो ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। अब देखिए ब्लड वेसल्स क्या होता है। ब्लड वेसल जो होता है, आर्टरी हो गया और वेन्स हो गया, ये दोनों जो होता है मेन ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, अब ये जो होता है, एक कैपिलरीज भी बताया था मैंने। ठीक है, जो छोटा छोटा था आर्टरीज और वेन के बीच में जो मिल रहा था। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू था। तो देखिए ये जो है इंटरकनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ, ये जो आर्टरीज और वेन्स है, ये एक स्मॉलर वेसल्स होता है कैपिलरीज, जिसके द्वारा जो होता है आर्टरीज और वेन्स इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, तो veins carry deoxygenated blood to the right side of the heart, whereas arteries carry oxygenated blood away from the heart to different parts of the body। ये मैं अभी बता ही चुका हूँ आपको डायग्राम के साथ, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो रिपीट करके देखिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मेल है मेरा kausalraja7886kr@gmail.com। @gmail.com लगा लीजिएगा। तो अब आगे देखिए, क्या है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन बींग्स और वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं, उसमें जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सबसेट की तरह काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये जो है इसका रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग में जो होता है उसमें ही मदद करता है। ठीक है, अब लिम्फ क्या है, लिम्फ इज ए
स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। अब जो टिश्यू फ्लूइड होता है ठीक उसे ही लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, अब स्पेशल फ्लूइड हो गया टिश्यू फ्लूइड, ठीक इसे ही कहेंगे क्या, लिम्फ। ठीक है, अब ये जो है न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ठीक, या गैसेस का एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ठीक है, जो ब्लड से होता है उसमें मदद करता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर एक्सेस फ्लूइड हो जाता है, ठीक है, जो कि ब्लड सेल्स में बच जाता है, तो उसे जो है वो लिम्फ जो होता है लिम्फ उसे कलेक्ट कर लेता है और जो है वेन्स में भेज देता है, और वेन्स में भेजने के बाद उसे सुखा देता है। ठीक है, जो कि ब्लड कैरी करता है। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है खत्म दोस्तों। अब देखिए, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मोटिवेशन नहीं आता है अंदर से, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने से वीडियो स्टार्टिंग में आ जाएगा, आप लोगों के प्रोफाइल में यूट्यूब का आ जाएगा, सॉरी प्रोफाइल में नहीं आ जाएगा, फीड में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग इजीली देख पाएंगे। कोई भी मेरा न्यू लेक्चर आएगा तो ऊपर में शो कर देगा आप लोगों को। और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन कर लीजिएगा, वहाँ जो बेल रहता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। धन्यवाद।